नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सियासी बिसातें बिछनी शुरू हो चुकी हैं। सियासी दलों की जोर आजमाइश भी जोरों पर है। साथ ही शुरू हो चुका है चुनाव जीतने के लिए वोट प्रपंच। हर सियासी दल वोटों के लिए जाति, मजहब, बाहुबली और मुद्दों का प्रपंच करने में जुटे हैं। ऐसे में आज से हम लेकर आए हैं खास शो वोट प्रपंच, जिसमें हम करेंगे हर रोज नए मुद्दों की पड़ताल। तो आज वोट प्रपंच में है बाहुबली। आनंद सिंह आना चाहते हैं और आपके जीतनराम मांझी साहब ने भी कहा कि अगर वो आते हैं स्वागत करते हैं। प्रताप जी ने कहा कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है उनका। देखिए, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है। हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। कल तक जो था बैड एलिमेंट, आज उसी के सहारे बनेंगे सीएम। विधानसभा चुनाव नजदीक है। समर्थक जानना चाहते हैं कि इस बार दादा किसके सीट पर और कहां से कुछ कर रहे हैं। हम लड़ेंगे लालू यादव के सीट से। और क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है, पूरी तरह से समर्थन रहेगा आनंद? हाँ, पूरी तरह। बाहुबलियों के सहारे जलेगा लालटेन। वोट प्रपंच में बाहुबली। जी हां, वोट प्रपंच में बाहुबली। दरअसल बिहार की सियासत और बाहुबलियों का रिश्ता पुराना रहा है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने बाहुबलियों का सहारा जीत के लिए नहीं ली हो। ऐसे ही एक बाहुबली का नाम है अनंत सिंह। अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार मोकामा से लगातार विधायक बनते रहे हैं। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने दूरियां बना ली तो अब एक नए ठिकाने की तलाश में हैं। हालांकि पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी अनंत सिंह ने आरजेडी का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उस वक्त आरजेडी ने ना कह दिया। बैड एलिमेंट तेजस्वी यादव ने बता दिया। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में दमखम आजमाने की तैयारी में जुटे हुए हैं लालू की पार्टी से अनंत सिंह, और कहते हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन सवाल है कि अनंत सिंह को बैड एलिमेंट बताने वाले तेजस्वी क्या अनंत के सहारे बनेंगे सीएम? हम लड़ेंगे लालू यादव के सीट से। लोगों को क्या? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है। कभी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करने वाले मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन यही अनंत सिंह साल भर पहले तक तेजस्वी यादव के लिए बैड एलिमेंट थे। आनंद सिंह आना चाहते हैं और आपके जीतनराम मांझी साहब ने भी कहा कि अगर वो आते हैं स्वागत करते हैं। प्रताप जी ने कहा कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है उनका। देखिए, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है। हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। 29 जनवरी 2019 की वो तारीख थी जब ठंड के मौसम में लोकसभा चुनाव की गर्माहट महसूस की जा रही थी। पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही थी। इसी जोर आजमाइश में जुटे थे मोकामा से विधायक बाहुबली अनंत सिंह। कभी नीतीश के साथ रहे अनंत सिंह नए ठिकाने की तलाश में थे, और वो ठिकाना उन्हें आरजेडी लग रहा था। अनंत सिंह को आरजेडी में शामिल कराने को लेकर आरजेडी का एक कुनबा पूरी लॉबिंग में भी जुटा था। साथ ही महागठबंधन के नेता भी अनंत सिंह को गठबंधन में शामिल कराने के पक्ष में थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को बैड एलिमेंट बताकर अनंत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आनंद सिंह आना चाहते हैं और आपके जीतनराम मांझी साहब ने भी कहा कि अगर वो आते हैं स्वागत करते हैं। प्रताप जी ने कहा कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है उनका। देखिए, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है। हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की,
उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। तेजस्वी के सुर में सुर मिलाते हुए तेज प्रताप यादव ने भी अनंत सिंह को पार्टी में शामिल कराने से इनकार कर दिया। दलील दी गई अनंत सिंह की छवि को लेकर, जो कि दबंग और बाहुबली की। अनंत सिंह जी को नहीं लाना चाहिए संगठन में, क्योंकि जिस तरीके से उनका छवि है, उस छवि में जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति लोगों को पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन वक्त बदल चुका है। लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट होने वाले तेजस्वी शायद अब विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर वोट प्रपंच करना चाहते हैं। इसके लिए वो अनंत सिंह, जिसे बैड एलिमेंट कह चुके हैं, उनका सहारा भी लेने को तैयार हैं। शायद यही वजह है कि अनंत सिंह ने दम ठोककर कहा कि वो लालू की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लड़ेंगे लालू यादव के सीट से, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है। वहीं अनंत सिंह के बयान के बहाने सत्ता पक्ष को भी आरजेडी पर हमला करने का मौका मिल गया। जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी को गिरोह करार दिया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ये दल नहीं, ये गिरोह है। उस गिरोह का सरदार कौन है? लालू यादव जी। अभी लालू जी कहाँ है? जेल में। तो ये गिरोह चलाते हैं। अब अनंत सिंह जैसा लोग आ रहे हैं, अनंत सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो अनंत सिंह जिसका मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस पार्टी का हाल आप लोग जान लीजिए कि क्या होने वाला है। आरजेडी को अब पुराने नेताओं की जरूरत नहीं है। रघुवंश सिंह जैसे कद्दावर नेता, राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को उसने आउट कर दिया और अनंत सिंह की एंट्री अब हो रही है। उसको केवल जो है से अपराधियों पर, दागियों पर और असामाजिक लोगों पर ही जो है से भरोसा रह गया है। अब सवाल है कि जिस तेजस्वी के लिए 1 साल पहले तक अनंत सिंह बैड एलिमेंट थे, उसी के सहारे सीएम बनेंगे तेजस्वी। तो क्या वोट प्रपंच के लिए एक बार फिर बाहुबलियों के सहारे है आरजेडी? बिना बाहुबलियों के लालटेन नहीं जलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज अनंत सिंह भले ही लालू के साथ आने का दावा करते हों, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर रहे हों, लेकिन यही अनंत सिंह थे जिसे लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में हर रैली में लालू आग उगलते थे। अनंत सिंह को बेऊर जेल भिजवाने का दम भरते थे और अनंत सिंह भी लालू पर तीखा पलटवार करते थे। वो छोटा सा है, छोटा सा है, मोकामा वाला नाम सुना है? बेऊर जेल में भिजवाए हम लोग, सब लोग। वो यादव के पकड़ के ले जाके मार मार के नाखून नोच नोच के और जान मार दिया। उसका नाम अनंत सिंह। साल 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह को लेकर लालू की ये तल्खी बताने के लिए काफी है कि लालू और अनंत सिंह के बीच चंद साल पहले तक कैसा रिश्ता था। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में हर रैली के दौरान लालू अनंत सिंह का नाम लेकर बताते नहीं थकते थे कि उन्होंने एक यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह को जेल भिजवा दिया। अपने इस एक बयान से लालू यादव ओबीसी और पिछड़े लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि वे सामाजिक न्याय के सबसे बड़े मसीहा वही हैं। इसके अलावा लालू की पार्टी ने किसी भी भूमिहार नेता को एक भी टिकट नहीं दिया था। इसका लालू की पार्टी को जबरदस्त फायदा भी हुआ। हालांकि इस चुनाव में भी अनंत सिंह अपनी रॉबिनहुड छवि की वजह से निर्दलीय मोकामा से विधायक बन गए। हालांकि नीतीश और बीजेपी के हाथ मिलाने के बाद साल 2017 में अनंत सिंह जेल से बाहर आए और लालू और उनके बेटों पर भी अनंत सिंह ने जबरदस्त वार किया। बार बार लालू यादव करते हैं। उसको बेटा बेटी, बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं इसमें टोटल चोर हो। बेटा चोर, बाप चोर, कोर्ट से कचहरी सगरों से चोर साबित है। हम कहीं से नहीं है तो हमको अपराधी बोलता है। अगर बात उसको टोटल चोर है, कोई बढ़िया नहीं है। बेटा, दामाद, बेटी टोटल सब साबित है जो चोर है।
भूसा 12 साल हमरा से मांग के खिलाया। जो नौकर उसमें ही रहता है, जमीन लेके उसको काम करता है। नौकरी जब भी लगाया जिसको भी तो जमीन उसको लिखवा लिया। शादी करता है जनता को डर से कि गरीब यहाँ खाएगा, दिल्ली में जाके कि वहाँ खाली रुपये वाला लोग जाएंगे, यहाँ पे गरीब खाना खा जाएंगे, वहाँ रुपये वाला लोग जाएंगे। जिस तेजस्वी यादव को अनंत सिंह आज मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं, 3 साल पहले तक उसी तेजस्वी के लिए कहते थे कि नीतीश की कृपा से वो विधायक बने। लालू के बेटा को हम कहते हैं कि नीतीश जी की कृपा से विधानसभा गया है। रिजाइन दे के वो अभी लड़े इलेक्शन, माय का बेटा है तो हम रिजाइन देंगे, भी रिजाइन देकर लड़े। हालांकि नीतीश के पक्ष में और लालू के विरोध में बोलने का भी अनंत सिंह को कोई फायदा नहीं मिला। अनंत सिंह हाशिए पर ही बने रहे। नीतीश कुमार ने उन्हें भाव देना बंद कर दिया। इस दौरान अनंत सिंह जेल के अंदर बाहर होते रहे। बाढ़ के नदवा गांव स्थित अनंत सिंह के पैतृक घर में पिछले साल 16 अगस्त को पुलिस ने छापेमारी की थी। उनके घर से एक AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड मैगजीन से भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था और उसके बाद से लगातार जेल में है। अब सियासत की इसे मजबूरी कहें या कुछ और, लालू के साथ आने को और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को अब वही अनंत सिंह बेताब है। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाँ, पूरी तरह। और बिहार में बाहुबलियों का जिक्र हो और शहाबुद्दीन का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बेहद कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले शहाबुद्दीन लालू के सहारे सियासत में वो नाम बन गए थे जिनसे हर कोई खौफ खाता था। शहाबुद्दीन आज भले ही तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सिवान में अपनी सियासत चमकाने की हर मुमकिन कोशिश में आज भी जुटे हैं। अस्सी के दशक में जब बिहार में राजनेता छिपे तौर पर बाहुबलियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त सिवान में भाकपा माले के आतंक के खिलाफ गरीबों का रॉबिन हुड बनकर उभर रहा था शहाबुद्दीन। उस दौर में भाकपा माले को नक्सलियों का पूरा समर्थन था और जिले में किसी की भी जमीन पर लाल झंडा फहराने का मतलब था कि उस जमीन पर अब भाकपा माले का कब्जा हो चुका है। तब भाकपा माले से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने मैदान में उतरा शहाबुद्दीन। नक्सलियों से लोहा लेने के लिए शहाबुद्दीन के पास 100 से ज्यादा हथियारबंद लड़ाकों की टुकड़ी थी और धीरे धीरे शहाबुद्दीन सिवान का साहिब बन गया। 90 के दशक तक सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलने लगी थी। 1990 में शहाबुद्दीन निर्दलीय चुनाव लड़े और भारी मतों से जीत दर्ज की। तब लालू प्रसाद की नजर शहाबुद्दीन पर पड़ी और लालू प्रसाद ने शहाबुद्दीन को आरजेडी में ढोल बजाकर शामिल किया। मौजूदा वक्त में बिहार के सबसे बड़े बाहुबलियों में एक शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो दूसरे बाहुबली अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में। और अब दोनों का ही छूटना या सियासत में वापसी कर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन शहाबुद्दीन और अनंत सिंह का हश्र देखकर आगे ऐसे बाहुबली की एंट्री सियासत में नहीं होगी, ऐसा पुख्ता तौर पर फिलहाल नहीं कहा जा सकता। पटना से संजय कुमार, न्यूज़ 18। और बिहार में बाहुबलियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, कई नाम हैं और हर चेहरे किसी न किसी सियासी पार्टी की सियासी दुकान चलाने में मददगार रहे हैं या मदद कर रहे हैं। भले ही मौजूदा दौर में बाहुबलियों से नेता खुले तौर पर किनारा करने लगे हैं, लेकिन कभी यही बाहुबली थे जिनसे मदद लेने में कोई नेता हिचकते नहीं थे। चलाने में बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास में विधायक चुने गए बाहुबलियों की एकता पहली बार तब नजर आई
जब 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार महज 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, तब उन्हें बिहार के तमाम बाहुबलियों ने खुलकर समर्थन दिया था। इन बाहुबलियों में मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, सुनील पांडे, रामा सिंह जैसे बाहुबली के नाम शामिल हैं। ये वो वक्त था जब बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का वर्चस्व साफ नजर आने लगा था। लेकिन बाहुबलियों के समर्थन के बावजूद नीतीश कुमार की सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। इसके बाद भी बाहुबलियों का साथ नीतीश कुमार को मिलता रहा और अनंत जैसे बाहुबलियों पर नीतीश का हाथ भी जग जाहिर था। कुछ महीने पहले तक अनंत सिंह और सुनील पांडे जैसे बाहुबली नेताओं की जेडीयू से सांठगांठ की चर्चा आम थी। राजनीति में एक बार फिर बाहुबलियों का वक्त बदला। जब राजनेताओं को बाहुबलियों से चुनौती मिलने लगी, तब बाहुबली नेताओं की नजर में खटकने लगी और यहीं से शुरू हुई राजनेताओं से बाहुबलियों की अदावत। इसी बीच 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पाने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया। लेकिन अब तक बाहुबलियों को सत्ता का रौब इतना भाने लगा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तोड़ निकाल दिया और अपनी पत्नी, भाई, भतीजे को आगे तक राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश जारी रखी। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा कर दिया था, तो आरजेडी ने बिना किसी हिचक के शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट थमा दिया था। राजनीतिक फायदे के लिए कोसी के 2 बाहुबलियों पप्पू यादव और आनंद मोहन का राजनीति में लाने का दौर भी बिहार ने देखा है। जब इन बाहुबलियों को राजनीति में लाने के लिए आरजेडी और जेडीयू ने इन्हें मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पप्पू यादव ने आरजेडी का दामन थामा तो कांग्रेस के पाले में आनंद मोहन की पत्नी आई। कहते हैं सत्ता के रसूख का नशा सिर से नहीं उतरता। जिन बाहुबलियों ने सत्ता में रहकर प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचाया था, वो अब राजनीति से दूर होकर प्रशासन के इशारे पर भला कैसे नाचते। इन्हीं हसरतों ने आरजेडी से निकाले जाने के बाद पप्पू यादव को नई पार्टी बनाने पर मजबूर किया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव को कोसी की जनता ने सिरे से नकार दिया। हालत ये हो गई कि पप्पू यादव अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। नीतीश कुमार ने दागियों को मंत्री नहीं बनाने की बात भी कही थी, लेकिन आज भी बिहार में तमाम दलों के पाले में ऐसे बाहुबली नेताओं की भरमार है। नीरज कुमार बबलू, बीजेपी, अमरिंदर पांडे, जेडीयू, मनोरंजन सिंह, जेडीयू, धूमल सिंह, जेडीयू, रणवीर यादव, निर्दलीय, सुरेंद्र यादव, आरजेडी, सूरजभान, एलजेपी, सुनील पांडे, एलजेपी, अनंत सिंह, निर्दलीय। बिहार में आज के दौर में भी दागी और बाहुबली नेताओं की फहरिस्त लंबी है। हालांकि 2020 के चुनाव से पहले अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस को खुली छूट देकर सीएम नीतीश कुमार ने एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि अब बिहार में बाहुबलियों को सत्ता की शरण नहीं मिलेगी। हालांकि अनंत पर कानून का शिकंजा कसने की वजह सियासी अदावत भी मानी जा रही है। अनंत और ललन सिंह की अदावत। पटना से संजय कुमार, न्यूज़ 18। और चुनाव का समय है, ऐसे में बयान वीर जरूर सामने आ रहे हैं। बयानों की फहरिस्त भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। ऐसे ही कुछ बयान भी हम अपने शो में दिखाएंगे आपको, बयान बिहारी के तौर पर। बस कुछ ही देर में लौटते हैं।